मित्रों, धरती पर जी प्राणी ने जन्म लिया उसकी मौत भी तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता, परंतु क्या करने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है कि उनकी काल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठने हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में काल मृत्यु कहा गया है। काल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। लेकिन सवाल यह उठाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? काल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है? आज के इस प्रस्तुति में हम इसी के बारे में विस्तार से इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि काल मृत्यु क्यों होती है, काल मृत्यु के बाद उसे आत्मा का क्या होता है, काल मृत्यु कैसे होती है, काल मृत्यु से बचाने का मंत्र क्या है, आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। देर ना करते हुए आज के प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल कर्म प्रवाह में स्वागत है। मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन काल मृत्यु का विषय ऐसा है कि इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के 7 में अध्याय में पक्षीराज गौर के पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मार जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर किसी जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से किसी मनुष्य की हो जाती है, तो ऐसे मनुष्य को काल मृत्यु के श्रेणी में रखा जाता है। फिर पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि यह नारायण काल मृत्यु क्यों होती है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि है पक्षीराज, काल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती, परंतु काल मृत्यु का कारण अनेक जनों में किया गए दुष्कर्म को बताया गया है। फिर गरुड़ देव पूछते हैं कि है भगवान, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी काल मृत्यु क्यों हो जाती है? इस सवाल के उत्तर में श्रीहरि बताते हैं कि यह सच है। वेदों में मनुष्य की उम्र 16 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु कब होती है? जब उसके पास अपनी इन कर्मों को निभाना की शक्तियां नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के जारी वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान इन होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब को कर्म करता जाता है। इसलिए हर मनुष्य को धर्म और धर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। आगे पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि यह नारायण काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? तब श्री हरि बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के चक्र निश्चित है। काल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगनी पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। स्थिति में काल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कष्ट पहुंचती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती हैं। यह आत्माएं प्रेत और पिशाच यानी में कई वर्षों तक यही भटकती हैं। आगे श्री हरि बताते हैं कि प्राकृतिक मौत से करने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। वह आत्मा प्रेत यानी से मुक्त होकर अपने कर्म तथा अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है। जबकि काल मृत्यु में व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच कुछ मंडा ब्रह्म राक्षस बेताल और छत्रपाल यानी में भट्ट राहत है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। फिर आगे पक्षियों हैं। तब श्री हरि बताते हैं कि काल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकले दज पर रखा जाता है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ग की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। आत्महत्या ईश्वर का निराधार और अपमान है। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक
कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती, ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में आत्मा को करने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरा पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं, क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म और उसे शरीर कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में काल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। आधे करुण देव पूछते हैं कि हिट त्रिलोकीनाथ, काल मृत्यु वाली आत्माओं की शांति के लिए उनके परिजनों को क्या करना चाहिए? तब भगवान विष्णु बताते हैं कि काल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदियां तालाब में तर्पण करना चाहिए, साथ ही अमृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करनी चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से कर वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर कहानी काल अमृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। मित्रों, काल मृत्यु से बचाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुण्य एवं भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में भाग्य को बादल देने की शक्ति होती है। इसलिए आप भी पुण्य करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।